जय श्री राम। कैसा होगा आपका लाइफ पार्टनर? कैसा होगा वो इंसान जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं? या फिर कैसा होगा वो बिजनेस पार्टनर जिसके साथ आप बड़े बड़े बिजनेसेस करने की सोच रहे हैं? ये सारे सवाल हम सबके मन में होते हैं, पर इसका जवाब कहीं भी बाहर नहीं बल्कि हमारी ही कुंडली के 7th हाउस में छिपा हुआ है। और आज हम लोग इसी 7th हाउस के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं विक्रांत आपका विक्रांत ज्योतिषम में स्वागत करता हूँ। हम लोग की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने इस 7th हाउस के बारे में जानेंगे। ये हो गया आपका 7th हाउस, ठीक। ये हो गया आपका 7th हाउस और आज हम लोग इसी हाउस के बारे में जानेंगे कि ये हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। इस हाउस से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर एक हाउस से हम लोग कई कई चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या है कि हर एक हाउस के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा 7th हाउस है, इसके बारे में जो प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन जो हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं उसमें जो 7th हाउस से रिलेटेड श्लोक आया है वो है सप्तमे भार्याया सह संबंधम व्यापारम च निरीक्षेत। ये हो गया आपका 7th हाउस रिलेटेड श्लोक और ये मैं भी नोट डाउन करूँगा, आपको भी मेरे साथ नोट डाउन करना है। उसके बाद मैं उसकी मीनिंग भी बताऊँगा जो कि आपको याद रखनी है। तो 7th हाउस के बारे में जो श्लोक है सबसे पहले हम लोग वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट डाउन करिए। श्लोक क्या था? सप्तमी भार्याया सह संबंधम व्यापारम च निरीक्षेत, ठीक। ये हो गया आपका 7th हाउस रिलेटेड श्लोक, ठीक। अब हम लोग को देखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को याद रखना है। तो अगर हम लोग इस श्लोक का मतलब देखेंगे तो सप्तमे भार्याया सह संबंधम, सप्तमे मतलब 7th हाउस से, भार्याया मतलब पति या पत्नी, सह संबंधम मतलब पति पत्नी के साथ संबंध को देखना है। अगर आप मेल हैं तो आप वाइफ के बारे में, और अगर फीमेल हैं तो हस्बैंड के बारे में। आप जो भी जानना चाहते हैं वो सब आप इसी 7th हाउस से देखेंगे, ठीक। तो पहला क्या हो गया? पति पत्नी के साथ संबंध, आपको वो सब इसी 7th हाउस से देखेंगे। और दूसरा हो गया व्यापार, ठीक। व्यापार, आपका बिजनेस किस तरह का रहेगा, आपको उससे प्रॉफिट होगा या लॉस। और बिजनेस में भी आपको जो आपकी पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है ना, कि अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर पार्टनरशिप आपके लिए प्रॉफिट लाएगी या लॉस, है ना। तो इस तरह का बिजनेस रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोग इसी 7th हाउस से देखेंगे, ठीक। तो अगर आप शॉर्ट में इस हाउस के इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि पहला क्या कह सकते हैं आप लिख लीजिए पहला स्पाउस, है ना, स्पाउस के बारे में, ठीक। कोई अगर आपसे पूछता है कि 7th हाउस से हम लोग क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं तो आपको क्या बताना है? सबसे पहला स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, और उसके भी बारे में आप सब कुछ, स्पाउस से रिलेटेड एवरीथिंग, है ना। स्पाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब आप इसी हाउस से ही बताएंगे। जैसे कि एवरीथिंग में क्या आ गया? उसका नेचर आ गया, है ना, कि उसका नेचर किस तरह का होगा, वो तेज स्वभाव का होगा या फिर सीधा होगा, मतलब उसका नेचर बिहेवियर किस तरह का होगा वो हो गया। उसके अलावा
उसका रूप रंग है ना, वो दिखने में कैसा होगा या होगी, और जितनी भी चीज़ें आप स्पाउस के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, जो भी चीज़, वो सब आप इस 7th हाउस से देख सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका बिजनेस बिजनेस रिलेटेड, है ना। बिजनेस से भी रिलेटेड जो आप चीज़ें देखना चाहते हैं वो सब आप इसी 7th हाउस से देख सकते हैं। और बिजनेस में भी आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप जैसा मैंने बताया ना कि आपका बिजनेस पार्टनर भी कैसा रहेगा, एक तो लाइफ पार्टनर और दूसरा बिजनेस पार्टनर, तो ये भी कैसा रहेगा, आपका बिजनेस पार्टनर किस तरह का होगा, वो सब आप इसी हाउस से देख सकते हैं। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट, है ना, जो आपको इस हाउस से रिलेटेड याद रखनी ही रखनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका इस 7th हाउस के बारे में। और भी 7th हाउस से जैसे कि आप यात्राएं हैं वो भी आप इस 7th हाउस से देख सकते हैं, है ना। मतलब अगर आप 7th हाउस के बारे में एक वर्ड याद रख लीजिए, पार्टनर। ठीक, अब पार्टनर किस तरह का, वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपका जीवन साथी, और दूसरा आपका बिजनेस पार्टनर, आपका व्यापारिक साझेदार, है ना, कि आपकी साझेदारी, आपकी पार्टनरशिप किस तरह की रहने वाली है, ये सब आप इसी 7th हाउस से देख सकते हैं। मतलब आपका मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका वैवाहिक जीवन किस तरह का रहने वाला है, आपकी शादी कब होगी, आप कब मैरिड होंगे, या फिर आपका बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, पार्टनरशिप आपके लिए प्रॉफिट होगी या फिर लॉस, ये सब आप कुछ 7th हाउस से देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट में 7th हाउस के बारे में सब कुछ सारी डिटेल्स थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हाउस के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।